Hello students, today we will start our chapter Lines and Angles of class 9. First of all, we should recall our basic terms and definition which are included in this chapter, and after that you can able to solve the exercise with the help of these basic terms. So first of all, we will study about the lines. The first one is line. लाइन क्या होता है? अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन विद नो एंड पॉइंट्स. एक स्ट्रेट पाथ रहता है जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. इट मीन्स एंड पॉइंट नहीं होगा तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. जैसे कि आप फिगर में देखेंगे, इसको एरो से डिनोट किया है. इट मीन्स इन एरोज़ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करके इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं लाइन. एंड द सेकेंड वन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इंक्लूड्स टू एंड पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स लाइज बिटवीन दीज टू एंड पॉइंट्स. आप अपनी फिगर में देखेंगे कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है. इसमें हमारे दो एंड पॉइंट्स हैं. लाइन में क्या रहता है? कोई भी एंड पॉइंट नहीं रहता है, बट लाइन सेगमेंट में हमारे एंड पॉइंट्स रहते हैं और ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रहता है. इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता लाइक लाइन. लाइन सेगमेंट जो है लाइन का ही पार्ट है, बट ये शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है. एंड द थर्ड वन इज रे. रे, it is a part of line with one end point and that continues without and in one direction. रे लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें इसका एक एंड पॉइंट होता है एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ एक्सटेंडेबल. उसको एक्सटेंड किया जा सकता है. एक इसका एंड पॉइंट रहेगा और इस तरफ से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. That is known as ray. Next one, intersecting lines and non-intersecting lines. Intersecting lines वो lines होती हैं जब वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये दो लाइंस हैं हमारे पास. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट पॉइंट इज़ नॉन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट वन इज़ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और वी कैन कॉल एज देम अ पैरेलल लाइन. Lines that never cross and always at the same distance apart. जो पैरेलल लाइंस रहती हैं हमारी, वो इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, साथ में जो उनका डिस्टेंस रहता है उनके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में, वो आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वो हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे रहती है. अगर सेम डिस्टेंस पे रहेंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो. नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइंस. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर फॉर्म होने वाला है, मीन्स कहीं 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं. तो वो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करें तो वहाँ राइट एंगल अगर फॉर्म होता है तो उन लाइंस को हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है. जैसे कि आपके फिगर में ये जो लाइंस बनी हैं, ये जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही हैं, 90 डिग्री पे मीट हो रही हैं, तो हम इन लाइंस को बोलेंगे दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम एंगल्स. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, एंगल which looks like a straight line and it is a measure of 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन के जैसा अपीयर होता है और इसका जो मेजर रहता है वो 180 डिग्री रहता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल
इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है बट लेस देन 360 डिग्री होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। नाउ नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स are those angles which have a common ray coming out of the vertex, or in other words they are the angles that are lies side by side to each other। एडजेसेंट पोजीशंस भी होते हैं, इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं कि ये एक कॉमन रे को शेयर करते हैं। जैसे ये BC है आपका, कॉमन रे शेयर करेंगे दोनों एंगल्स और एक दूसरे के साथ में रहेंगे, दैट्स वाई दे आर नॉन एज एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एंगल ABC इज एडजेसेंट टू एंगल BCD और वी कैन कॉल इट एज एंगल DBC is adjacent to angle CBA। Next one is linear pair of angles। pair of angles का जो मेजर रहेगा अगर उसको ऐड किया जाए, जैसे कि आप फिगर में देखेंगे एक लाइन पे जब हमारा लाइन दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज़ एंगल A एंड एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा, तो हम कहेंगे इट फॉर्म्स अ पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब होंगे जब हमारे एंगल्स फॉर्म्ड होंगे टू लाइंस के इंटरसेक्ट होने पर, और ये एंगल्स जो रहेंगे वो कॉमन वर्टेक्स शेयर करेंगे। जैसे आप देखेंगे ये लाइंस जब इंटरसेक्ट हो रही हैं तो इनको एक पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं, तो ये यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल A एंड एंगल B, आप देखेंगे कि ये एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दैट्स वाई दीज एंगल्स आर नॉन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जब हमारे लाइन कोई भी दो लाइंस पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, जैसा कि आप फिगर में देखेंगे हमारा लाइन M और N नॉन पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन T कट करती है, तो हमारे पास बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि आपको नेम शो कर रहे हैं फिगर में, एंगल 1, 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये सब एंगल्स जब फॉर्म हो रहे हैं, इन एंगल्स को हम बताएंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। ये सारे एंगल्स जो फॉर्म हुए हैं, ये सारे एंगल्स क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, तो अभी हम देखेंगे कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड पे अपीयर हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं। और इन एंगल्स को आप देखेंगे तो ये अगर एक्यूट हैं तो दोनों एक्यूट होंगे, अगर ऑब्ट्यूज हैं तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अभी हम देखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 and angle 7 are corresponding angles. Now angle 2 and angle 6, ये दोनों corresponding है आपस में।
Angle 2 is corresponding to angle 6, and the last left is angle 4 is corresponding to angle 8. तो इस तरह से हम देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक्यूट होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी ऑब्ट्यूज ही होगा. The angles that occupy the same relative position at each intersection where straight line crosses to others. If two lines are parallel, the corresponding angles are equal. अगर ये lines हमारी parallel होती, m और n parallel lines होती, तो जो हमारे angles corresponding angles बनते उनका measure भी कैसा रहता, equal रहता. Means this angle is equals to this angle. ये angle आपस में क्या होते, इक्वल होते हैं. एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल पैरेलल लाइंस के केस में. नाउ नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, द टू पेयर ऑफ एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन एंड इनसाइड द पैरेलल लाइंस आर नॉन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जैसे कि आपके फिगर में है, अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो हमारे पास एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. और क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन जब एंगल्स को फॉर्म कर रही है तो उसमें जो अल्टरनेट पोजीशंस पे एंगल हैं वो इक्वल होंगे. इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8.